सिबगत अल्लाह मन अहसन मिन अल्लाह सिबगत व नहनु लहु आबिदून। कुरान हमें जा बजा इस बात की दावत देता हुआ नजर आता है कि तुम मेरी आयात में तदब्बर क्यों नहीं करते, मेरी इन निशानियों में गौर व फिक्र क्यों नहीं करते। तो जब कुरान की इस दावत पर लब्बैक कहते हुए कुरान में, इसके इल्म में, इसकी आयात में हमने एक तालिब इल्म होने के नाते गोता लगाया, तो कुरान एक मुअल्लम बन गया और अपने खजाने, अपने इल्म को हमारे सामने खोल के रखने लग गया और हमें इस बात का इदराक होने लगा, इस बात का एहसास होने लगा कि हम इस कायनात में क्यों भेजे गए हैं, हमारे दुनिया में आने का मकसद क्या है, हमें जो मनसब अशरफुल मखलूकात अता किया गया है उस मनसब तक पहुंचने के लिए ये किताब हमारी रहनुमा किस तरह बन सकती है। तो कि कुरान में मुझे जा बजा एक लफ्ज़ नूर अपनी बहुत मुस्तहकम बुनियादों पर नजर आया। मैं आपको एक आयत की तरफ लेके जाता हूं जो कुरान पाक सूरह हदीद की आयत नंबर 9 है। वो आपको कहती है कि वही परवरदिगार वही है जो अपने बंदे पर वाज़े निशानियां नाज़िल फरमाता है ताकि तुम्हें तारीकी से रोशनी की जानब ले जाए। ये पहली आयत, इसको गौर कीजिएगा कि आपको तारीकी से रोशनी की जानब लेके जाने के लिए अल्लाह अपनी निशानियां नाज़िल करता है। अब सूरह हदीद की ही आयत नंबर 12 अगर आप पढ़ें तो उसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि उस दिन मोमिन और मोमिनात का नूर उनके आगे आगे और उनके दाएं दौड़ रहा होगा। इसी की आयत नंबर 13 में सूरह हदीद की अल्लाह फरमाता है कि मुनाफिकीन उनसे कहेंगे कि जरा ठहरो, हमें अपने नूर से कुछ रोशनी लेने दो। इसी सूरह हदीद की ही आयत नंबर 19, जो लोग अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं, जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान रखते हैं, वही अपने रब के नजदीक कामिल, सच्चे और गवाह हैं। उनके लिए उनका अजर और उनका नूर है, उनके लिए उनका अजर और उनका नूर है। अगली इसी सूरह हदीद की आयत नंबर 28, इसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और उसके रसूल पर ईमान लाओ, अल्लाह तुम्हें दोहरा अजर देगा। पहली आयत को ना भूलिएगा जिसमें अल्लाह कह रहा है कि उनके लिए उनका अजर और उनका नूर है। अब यहां अल्लाह कह रहा है कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, उसके रसूल पर ईमान ले आओ, अल्लाह तुम्हें अपनी रहमत का दोहरा हिस्सा अता करेगा और तुम्हें वो नूर देगा जिससे तुम रास्ते तय करोगे। वो नूर देगा जिससे तुम रास्ते तय करोगे। और सूरह तगाबुन में अल्लाह उसकी मुहर लगा रहा है और कह रहा है, लिहाजा ईमान लाओ अल्लाह पर, उसके रसूल पर और उस नूर पर जो हमने नाज़िल किया है। दोस्तों, अल्लाह तुम्हें दूसरा अजर नूर देता है जिसमें तुम सफर करते हो। अब ये आपको मुतवज्जो करने के लिए, आपको झंझोड़ने के लिए बहुत अहम एक दावत है। अब हमें उस नूर की तलाश करनी है जो हमें उस मुकाम तक लेके जाए जिसके जरिए हम
अल्लाह की उन निशानियों को इस नूर के जरिए तलाश करने में कामयाब हो सकें। अब मैं आपको एक दूसरी जानब लेके चलता हूं। दूसरे मुकाम पर अल्लाह ने कुरान पाक में 5 ऐसी सूरतें नाजल की हैं जिनका आगाज आयाते सब्बहात से होता है। आयाते सब्बहात में अल्लाह उन सूरतों का आगाज करते हुए आपको बताता है कि आसमान और जमीन के दरमियान जो कुछ भी है वो अल्लाह की तस्बीह कर रही है। ये 5 सूरतें सूरह हदीद है, सूरह हशर है, सूरह सफ है, सूरह जुमा है और सूरह तगाबुन है। इन 5 सूरतों को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह इनका आगाज करते हुए पहले आप तक ये आश्कार कर रहा है कि आसमान और जमीन के दरमियान जो कुछ भी है वो अल्लाह के नाम की तस्बीह कर रही है। अब मैं आपको सूरह आला की तरफ मुतवज्जे करता हूं। सूरह आला बंदे को दावत देती है कि तुम अपने परवरदिगार की तस्बीह बयान करो। वहां अल्लाह कह रहा है कि आसमान और जमीन के दरमियान जो कुछ है वो अल्लाह की तस्बीह कर रही है। इंसान को दावत दी है कि तुम अपने परवरदिगार की तस्बीह करो। ये मिलाप ये आपको इस जानब मुतवज्जे करता है कि आप कायनात में मौजूद हर शय के साथी बन जाएं और अपने परवरदिगार की तस्बीह बयान करें। जब आप वो तस्बीह बयान करेंगे वो मुकाम पाएंगे जो आपको अल्लाह की उन मखलूकात का साथी बना देगी जो हर दम कायनात में आसमान और ज़मीन के दरमियान हर शय जब अल्लाह की तस्बीह कर रही है और जब उसका बंदा भी तस्बीह करने वालों में दाखिल हो जाएगा गोया वो उस पाक वजूदात का हिस्सा बन गया जो उस पाकीज़गी के मय्यार पर हैं जो अल्लाह की तस्बीह कर रही हैं। अल्लाह के फरिश्ते और अल्लाह की तमाम मौजूदात तुम्हारे काम में लग जाती हैं जब तुम अल्लाह के काम में लग जाते हो। अब मैंने आपके सामने रास्ते खोले हैं। पहला मैंने आपको बताया है, मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अल्लाह ने 3 मुख्तलफ अंदाज में अपने गैर मामूली वाक़यात के ज़रिए हमें हमारे लिए इल्म के रास्ते खोले हैं। एक जो उसने अपने अंबिया के साथ मोजज़ात नाज़िल किए, वो गैर मामूली वाक़यात हमें उस जानब मुतवज्जे करते हैं। दूसरा, हमें अल्लाह के उन वलियों को जानब मुतवज्जे करते हैं जो अल्लाह के नबी तो न थे मगर इल्म लदुनी की वो फजीलत रखते थे, वो हिस्सा रखते थे, कुछ हिस्सा उनके पास था इल्म का जिसकी बुनियाद पर वो गैर मामूली वाक़यात करने में कामयाब हुए। तीसरा, अल्लाह ने अज खुद कायनात में कुछ ऐसे गैर मामूली वाक़यात किए जो हमें मुतवज्जे करते हैं। इसके लिए आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें मुतवज्जे करती हैं कि अब उस रास्तों की जानब बढ़ने के लिए, उस इल्म को हासिल करने के लिए, उस इल्म लदुनी को पाने के लिए उस राह का मुसाफिर बनना पड़ेगा। बड़ी प्यारी बात है कि उस सफर पे निकल पड़ो। कामयाबियां अता होती हैं या नहीं, आप उस सफर के मुसाफिर हो। आपकी कामयाबी यही बहुत है कि आप उस सफर पर मौजूद हो, उस राह पर मौजूद हो जिस पर आप इस जुस्तजू में हो कि आप अल्लाह के उस नूर को जो उसने अपने बंदों पर नाजल किया है और उसने कहा है कि वो दोहरा अजर देगा, तो वो जो नूर जो हमारे आगे आगे और हमारे दाएं जानब दौड़ता होगा, वो नूर जो हमें
हमारे अजर की सूरत में दूसरे इनाम के तौर पर मिलेगा। वो नूर जो अल्लाह ने हमें जिस पर ईमान लाने की दावत दी है, उस नूर की जानब हमें सफ़र करना है। उस नूर को पाने के लिए हमें वो रास्ते ढूंढने हैं। तीसरा, हमें कुरान के ये जो मैंने सूरह सब्बिहात का जिक्र किया और सूरह आला का उसके साथ मिलाप करवाया, तो ये आपको उस रास्तों की जानब ये रहनुमाई है। ये रहनुमाई के लिए 3 डायरेक्शंस आपके सामने आती हैं। वो गैर मामूली वाक़यात जो कुरान से मिलते हैं। दूसरा, जो अल्लाह अपने नूर का जिक्र करता है जो उसने अपने बंदों पर नाज़िल किया है अजर के तौर पर। तीसरा, अल्लाह ने जो अपनी कायनात में मौजूद हर शय को अपनी तस्बीह करते हुए जो है उसका बताया है कि हर शय उसकी तस्बीह कर रही है, और इंसान को भी दावत दी है कि तुम उसकी अपने परवरदिगार की तस्बीह बयान करो। तो ये 3 ऐसी डायरेक्शंस हैं जिनके ज़रिए हम आगे बढ़ेंगे। और अच्छे तरीके से एलेबोरेट करने के लिए कुछ और आपके लिए पेश करने के काबिल हो सकूं, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपने गिरदनवाह के लोगों का ख्याल रखिए, उनके ऊपर हकूक़ होते हैं, उनके हक अदा करते रहें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि।